और बात करते हैं पहलवानों की लड़ाई हरिद्वार तक आई। तो पहलवानों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं गलत हूं तो सजा मिलेगी। मेडल बहाने गए तो टिकैत को क्यों दिया? मामले की जांच हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ही आरोप है, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज है। उनका बयान आया और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझको सजा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा, हालांकि तंज कसते हुए, कि अगर मेडल बहाने के लिए गए थे तो टिकैत को क्यों दे दिए। आपको बता दें कि कल नरेश टिकैत ने जब पहलवानों को रोका और उनसे अनुरोध किया तो फिर पहलवानों ने मेडल उनको सौंप दिए और 5 दिनों का वक्त भी इसके बाद कहा गया कि 5 दिन का वक्त है। अगर इसमें ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे फिर से विचार करेंगे इस पर। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि मामले की जांच हो रही है, अगर मैं गलत हूं तो मुझको सजा मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहलवान मेडल बहाने के लिए गए थे तो फिर टिकैत को क्यों दे दिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। पहलवानों का आरोप है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और इसीलिए पहलवान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहलवान कल गंगा में अपने मेडल बहाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर किसान नेता नरेश टिकैत ने उनको रोका और फिर उन्होंने वो मेडल नरेश टिकैत को दे दिए। इस पर तंज कसा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का धरना मंगलवार को हरिद्वार की पवित्र धरती तक पहुंच गया। मंगलवार को सरकार से नाराज चल रहे पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने पहुंच गए। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने बुझाने पर पहलवानों ने मेडल प्रवाहित नहीं किए। बताया जा रहा है कि नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का वक्त मांगा है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर पहलवानों को अपना समर्थन दिया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पहलवान अपने मेडल राष्ट्रपति को सौंपेंगे। वो देश की धरोहर है, बच्चों की धरोहर है, हमारे तिरंगे की धरोहर है, वो देश के मेडल है। हताश होने की जरूरत नहीं, संघर्ष है। आजादी की भी लड़ाई 90 वर्ष तक चली और ये इसमें भी लड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अगर मेडल देने होंगे तो देश के राष्ट्रपति जी को मेडल देंगे। ऐसे नहीं, परवाह नहीं करना। हताश होगा क्या करना, हताश जीवन से हताश नहीं होना। पहलवानों के इस कदम पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस ने जहां इसे लेकर सवाल उठाए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला और महिला खिलाड़ियों को तानाशाही दिखाकर पिटवाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलवानों के फैसले को निजी बताया। इसका बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमारे साथ जो बात हुआ है, हम उसका समर्थन में हूँ, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उनका डिसीजन है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पहलवानों के इस कदम को गलत माना है। देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। पहलवानों के मेडल देश का गौरव है। वो पहलवान भी हमारे लिए तो गौरव है। भले से उनके साथ जो भी जुल्म और ज्यादती हो रही है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मेडल बहाना हमें पसंद नहीं आ रहा। कि ये भी एक देश की शान थी वो मेडल, और उसको इस तरह से गंगा में बहा दिया जाए तो हम इस बात के उनके खिलाफ। पहलवानों के प्रदर्शन पर खेल मंत्रालय ने भी गलत माना है और कहा कि मेडल अकेले पहलवानों के नहीं है, ये पूरे देश का है। इनका अपमान नहीं किया जा सकता है। पहलवानों की शिकायत पर कमेटी का गठन किया गया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी 2 एफआईआर दर्ज की हैं। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। 28 मई को प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पहलवानों ने गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने का मन बना लिया था। लेकिन नरेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवानों ने अपना फैसला वापस ले लिया। तो ये पूरी तस्वीर अच्छी नहीं है, लेकिन ये दंगल क्यों हो रहा है, पहलवान अड़े क्यों हुए हैं, जरा इसको समझने की कोशिश आप कीजिए। दरअसल
जंतर मंतर पर धरना, उनकी मांग, 38 दिन तक धरने को मंजूरी और सभी सुविधाएं दी, सरकार का यह कहना है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि प्रदर्शन शुरू होते ही खिलाड़ियों से सरकार ने चर्चा की है। WFI में ब्रजभूषण का कोई दखल ना हो। ब्रजभूषण ने खुद को WFI से अलग कर लिया, यह सरकार का पक्ष है। पहलवानों का कहना है कि WFI की कार्यकारिणी को भंग किया जाए, तो सरकार ने कहा कि WFI को भंग कर दिया गया है। अब चर्चा कर जांच समिति का गठन हो। पहलवानों से सुझाव पर कमेटी का गठन किया, सरकार का यह भी कहना है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR हो, अगली मांग थी पहलवानों की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की। अगली बात आई सामने कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, तो सरकार कह रही है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इससे पहले की जितनी मांगें थी पहलवानों की वो हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हुए, सरकार कह रही है कि कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी, और यही बात पहलवानों को पसंद नहीं आ रही। उनका कहना है कि जब FIR हुई है तो फिर गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस इसमें हीला हवाली कर रही है। हमारे साथ आदित्य प्रताप इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, इस वक्त सूरत हाल क्या है? कल तो हमने देखा कि पहलवान गंगा के तट पर थे, मेडल बहाना चाहते थे, उनको किसान नेताओं ने रोक लिया। आज क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए, कानून संगत कार्रवाई का दावा बार बार दिल्ली पुलिस कर रही है, और जिस तरीके से पहलवानों ने पहले भी कहा था कि वो न्याय प्रक्रिया पे विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं अब उनका न्याय प्रक्रिया पे विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। राम, इस समय हम इंडिया गेट पे खड़े हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे आप किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति से मना कर दिया था। तो कल कहीं ना कहीं पहलवानों का कहना था कि अब वो इंडिया गेट पे प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गेट पे प्रदर्शन के लिए भी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मना कर दिया कि यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं हो सकता। ये सुबह की वक्त की तस्वीरें हैं। कैमरा सहयोगी रवि से कहूँगा कि यहाँ पे आप तस्वीरें दिखा सकते हैं। भारी डिप्लॉयमेंट है दिल्ली पुलिस का। यहाँ पर RAF की गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं। राइट कंट्रोल व्हीकल जो है वो भी खड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडिया गेट सर्किल केवल और केवल जो पर्यटक हैं केवल उनके लिए खुला है, बाकी बैरिकेड कर दिया गया है। तमाम आला अधिकारियों की गाड़ियां जो हैं आपको वो यहाँ पर दिख जाएंगी। लगातार सुबह से आला अधिकारियों का आना जाना यहाँ पर है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। Zee News।